कर रहा है। और भाई क्या हाल है, खाना वाना खा लिए? अरे वाह, अरे वाह, क्या खाए? आज तो त्योहार था। ये बोर्ड हमसे बातें कर रहा है तो क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार कक्षा 10। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार अगर बोर्ड पेपर में आएगा तो हमको कैसे लिखना है। ठीक है, बोर्ड पेपर में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा लिखना है प्लस उदाहरण लिखना है। तो हमने बोर्ड पे लिख दिया है, अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा है। ठीक है, आपको जो बोर्ड कॉपी में लिखना है तो आपको कैसे करना है, मान लीजिए आ गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए तथा उसके उदाहरण एवं परिभाषा भी दीजिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, हमने तो आप यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दिया है। ठीक, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको लिखना है बीच पेज में लिखना है, बीच कॉपी में लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, इसके बाद में आपको ऐसे कर देना है, इसके बाद में 2 लाइन या 1 लाइन छोड़ के आपको इसी के सामने लिखना है परिभाषा। ठीक, परिभाषा लिख के फिर आपको ऐसे कर देना है, फिर उसी के सामने लिखना है, आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक, तो आइए हम समझाते हैं आपको कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसको कैसे हमको पता चलेगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, आइए हम समझते हैं, अपने भाषा में हम समझते हैं, आप अपने भाषा में समझिएगा। आप कितना भी किताब में पढ़ लो, जब तक आप अपने भाषा में नहीं लिखोगे आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब किसी निर्जीव वस्तु, ठीक, निर्जीव वस्तु, निर्जीव के मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है तो इसको हम बोलते हैं निर्जीव, और जिसमें जान होता है उसको हम बोलते हैं जीव। जिसमें जान होता है उसको हम बोलते हैं सजीव। ठीक है, उसमें जान होती है उसको हम बोलते हैं सजीव, और जिसमें जान नहीं होता है, अब इस उदाहरण के तौर पे, अब ये मेरे पास डस्टर है, इसमें जान नहीं है तो इसको हम बोलते हैं निर्जीव। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है जब किसी निर्जीव वस्तु, ठीक, निर्जीव वस्तु भाव या प्रकृति में, ठीक है, मानव गुण या क्रिया की कल्पना की जाती है या ऐसे अनुमान किया जाता है, ठीक है, तो उस मानो उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक मतलब अनुमान लगाते हैं, अनुमान ये लगाते हैं कि ये मार्कर है। अब हम क्या सोचते हैं अपने मन में कि ये जो है हमसे बात कर रहा है, हम इसको पढ़ा रहे हैं, ये हमसे बात कर रहा है। ठीक, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं ये हमसे बात कर रहा है, आप अपने माइंड में लो। ठीक, आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल से आप खुद अपने आप माइंड सेट करो कि जो मोबाइल है ये हमसे बात कर रही है और हम मोबाइल से बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसको मोबाइल क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन हम अपने मन के अंदर की जो भावना है, ठीक है, उसको हम मोबाइल के ऊपर कल्पना कर रहे हैं कि ये सजीव है, इसमें जान है, ये हमसे बात कर रही है। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार हम उसे कहते हैं जिसे निर्जीव है, जो निर्जीव वस्तु निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, ठीक है, उसको हम अपना समझ के अपने अंदर के जो मन है, ठीक है, उसको हम उसके ऊपर कल्पना कर रहे हैं कि इसमें जान है, बेटा ऐसे, भैया ऐसे, दादा वैसे, हम उससे बात कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, तथा उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जब किसी निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं होता है, भाव या प्रकृति और प्राकृति में अंतर होते हैं। हम इसका एक वीडियो बना के लाएंगे आपके सामने कि प्रकृति और प्राकृति में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले निर्जीव वस्तु या भाव प्रकृति में, ठीक है, मानव गुण, ठीक है, या क्रिया की कल्पना की जाती है, ठीक है, ऐसे अनुमान किया जाता है मानो जैसे वो सजीव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण, मेन चीज उदाहरण, अगर आप हाई स्कूल में हो, अगर आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अगर लिख देते हो, उदाहरण नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, मेन चीज उदाहरण पूछेगा तो उदाहरण लिखना है, अगर पूछ लेगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए, बस, तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है, परिभाषा दे दो। अगर पूछ लेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए एवं उस पे एक टिप्पणी बनाओ,
सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए, ठीक है, एवं उसका उदाहरण दीजिए। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। तो उदाहरण क्या है, आप अपने मन से बनाना। हम इसमें लिखे हैं, हम अपने मन से बनाए हैं, ठीक, हम अपने मन से बनाए हैं। किताब में हमने सिर्फ दो चीज देखा, हमने अपने मन से बना लिया, ठीक। तो आपको अपने मन से बनाना है। देखिए भैया, जो किताब होता है, हम जो बता रहे हैं हम सच्चे दिल से बता रहे हैं। जो किताब होता है, जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश की किताब है मेरे पास, ठीक है, इसको किसने लिखा है बताइए। इसको किसी ने, किसी हम जैसे, आप जैसे लड़के ने ही लिखा होगा, ठीक। अब क्या है, हम कोई चीज है हम खुद बनाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है वो चीज वैज्ञानिक लोग लिख कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। आप पीएचडी काहे के लिए करते हैं भाई, जो भाई लोग होते हैं पीएचडी काहे करते हैं, पीएचडी करते हैं वो किताब लिखते हैं, सर्च करते हैं, है ना। तो आप अपने मन से लिखिए, ठीक। किताब अपने मन से, किताब कह रहा है कि देखिए मैप, मैप तो आपके मोबाइल में मैप होगा, आप कहीं जा रहे हो, आपने मैप में रास्ता का मतलब सर्च किया रास्ता, ठीक। वो मैप गलत बता देगा, आप दूसरे रास्ते पे चले जाओगे। जब आप कहोगे यार जब यहाँ तक हम चले आए हैं तो हम अपने मन से इस पर जाएं, यार ये गलत हो रहा है, इस पे जाएं, पूछोगे तो कहेगा हाँ भैया ये है, क्योंकि मैप में बहुत सारे रास्ता बता देता है ना। तो ऐसे है, तो हमने अपने मन से लिखा है, आप अपने मन से लिखिएगा, ठीक। तो उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कल्पना कर रहा है, चांद जैसे आसमान में मुस्कुरा रहा है। अब हम देखिए चांद आसमान में है, ठीक। अब हम कह रहे हैं चांद हमसे बातें कर रहा है, वो हमारे तरफ देख रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं वो हमसे मुस्कुरा रहा है। तो सही बात है, चांद जैसे आसमान में मुस्कुरा रहा है, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ठीक। फिर है नदी जैसे गीत गाती हुई बह रही है, नदी जैसे गीत गाती हुई बह रही है, ठीक। अब नदी चल रही है तो आवाजें आ रही हैं, तो हम कल्पना कर रहे हैं कि नदी आपस में बातें और गाना गाते जा रही है, ठीक है। फिर है फूल मानो हवा से बातें कर रही है, फूल मानो हवा से बातें कर रही है। फूल जैसे लगा हुआ है, हवा चल रही है ना, तो फूल ऐसे से हो रहा है, ऐसे से हो रहा है। तो अपने अंदर कल्पना करो कि यार फूल 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 जो फूल फूल होते हैं हवा से बातें करें, इसलिए वो अपने मन में गुनगुना रहे हैं और नाचते घूमते एंजॉय ले रहे हैं, है ना। फिर है बादल ऐसे घिराए हैं जैसे कि अभी रो पड़ेंगे। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि बादल बदली हुई है बहुत तेज, तो ऐसे क्या लग रहा है, हमें क्या लग रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं अपने मन के अंदर कि ऐसा लग रहा है कि बदरवा अभी गिर जी है या अभी रोने लगेगा, खूब तेज बारिश हुई है वही का कहा रोना, ठीक है। तो बादल ऐसे घिराए हैं मानो कि ये भी जैसे रोने लगेंगे, ठीक। फिर है पेड़ मानो ऐसे खड़े हैं जैसे पहरेदार, ठीक। हम कल्पना कर रहे हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है, अगर हम अपने हिसाब से कल्पना कर रहे हैं, ठीक। अब कोई चीज है, जैसे ये बोर्ड है, हम कह रहे हैं ये बोर्ड हमसे बातें कर रहा है, ये बोर्ड हमसे बातें कर रहा है, तो क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। ये निर्जीव है, ये बोर्ड है निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, ठीक है। इसको निर्जीव है, ये निर्जीव है, इसको हम सजीव मानते हैं। सजीव मतलब जिसके अंदर जान हो, ठीक है। तो हम अपने अंदर, अपने मन के अंदर कल्पना कर रहे हैं कि इस बोर्ड में जान है। मेरे भाई, आप मेरा, तुम मेरे बड़े भाई हो, हम आपके ऊपर पढ़ा रहे हैं, मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, तो ये कह रहा है नहीं भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और लाइक कर देंगे भाई लोग, सब्सक्राइब कर देंगे भाई लोग, है ना, आपको आगे बढ़ा देंगे भाई लोग, ये बोर्ड हमसे कह रहा है, ठीक है। हम कल्पना कर रहे हैं, बस उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, बस याद हो गया। अगर कोई पूछ लेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जब किसी निर्जीव वस्तु में, ठीक है, निर्जीव वस्तु में हम अपनी कल्पना करते हैं, मानव द्वारा, प्रकृति द्वारा, ठीक है, प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा हम अपनी कल्पना करते हैं उससे। कोई चीज है, प्रकृति का ले लो, है ना, प्रकृति के मतलब जो प्राकृतिक की देन है, जैसे पेड़ पौधे, कौवा चिड़ै चिड़िया, है ना, आसमान, वायुमंडल, तारे, ये सब प्रकृति की देन है। और मानव द्वारा जैसे साइकिल हुआ, बोर्ड हुआ, दीवार हुआ, लाइट चल रही है, मोबाइल चल रहा है, स्टैंड लगा हुआ है, कपड़ा पहने हैं, ये सब मानव की देन है, वॉच पहने, ये सब मानव की देन है ना। तो हम एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, हम कल्पना कर रहे हैं, उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे किसी निर्जीव वस्तु पे हम कल्पना करिए, हमसे अभी बात करेंगे, बस उसी को हम सजीव मान के उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे
हम कह रहे हैं मानो कि उदाहरण है, मानो कि ये बोर्ड हमसे बातें कर रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं। ओके, जैसे मानो ये बोर्ड हमसे बातें कर रहा है, ठीक है, ये डस्टर हमसे बातें कर रहा है, और भाई क्या हाल है, और मस्त खाना वाना खा लिए। हाँ, ये हो गया निर्जीव, लेकिन इसको हम अपने मन के अंदर कल्पना कर रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये सजीव, इसके अंदर जान है, हम इससे बात कर रहे हैं, ये हमसे बात कर रहा है। और भाई क्या हाल है, खाना वाना खा लिए, अरे वाह क्या खाए, आज तो त्योहार था भैया, आज तिलवा था, जिसको बोलते हैं सकट वाली गंजी खाए, है ना, गंजी खाए, है ना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ये निर्जीव है, इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर कल्पना कर रहे हैं, ये सजीव हो गया, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, ये हुआ भैया उत्प्रेक्षा अलंकार, हम अपने मन से बना दिए हैं, आप अपने मन से बना लीजिएगा। ठीक, तो भैया ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार कक्षा 10 वालों के लिए। अगर आएगा परिभाषा उदाहरण सहित तो आपको ऐसे लिख देना है। देखिए, आप अगर अपने मन से, देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा भाई, मैं बता रहा हूं, आप अपने मन से क्वेश्चन बना के आना, अगर नंबर कम मिलेगा तो बताना, ठीक है। पढ़ो और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कि ये सवाल क्या कह रहा है, इसके बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक, तो आप अपने मन से सवाल बनाना, ठीक है। बुक अपने हिसाब से दे रहा है, हम अपने हिसाब से देंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए बहुत लोग कहेंगे अरे यार तुम पीएचडी थोड़ी ना कर रहे हो, ऐसे लेक्चर दे रहे हो। देखिए, खान सर को तो सभी लोग जानते हैं, खान सर क्या किए हैं, बीएड वोड किए हैं, है ना। आज खान सर की बुक पूरे मार्केट ऑल इंडिया में मतलब चल रही है ना। तो खान सर थोड़ी पीएचडी किए हैं तभी वो बुक लिखेंगे। मान लीजिए खान सर ने नहीं लिखा है, खान सर जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, मेन टॉपिक अपने हेल्पर से बता रहे हैं, वो टाइप करके वो बुक बना के सेल कर रहे हैं, है ना। तो आप जैसे आप अपना माइंड सेट करोगे, आप वैसे बनते चले जाओगे। ठीक, तो भैया ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार कक्षा 10। ठीक है, अगर पूछ लेगा एग्जाम में परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, तो आपको ये कर देना, उदाहरण जरूर लिखना है। अगर उदाहरण नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं पाओगे, कट जाएगा सब। उदाहरण आपको जरूर लिखना है। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में रूपक अलंकार के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।